नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कर्म दर्शन, बंधन से चेतना तक। लेखक जी.डी. पांडे। यह पुस्तक कर्म को किसी अंधविश्वास, भय या भाग्य की कठोर व्यवस्था के रूप में नहीं देखती, बल्कि चेतना, स्मृति, जागरूकता और जीवन की आंतरिक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करती है। इस श्रृंखला में हम कर्म को धार्मिक डर से नहीं, बल्कि अनुभव, आत्मदर्शन और जिम्मेदारी की दृष्टि से समझेंगे। यदि आप जीवन, मन, स्मृति, भय, अहंकार और चेतना के गहरे प्रश्नों में रुचि रखते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। इस ऑडियो बुक के अंत में पुस्तक खरीदने का लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अब प्रस्तुत है कर्म दर्शन का अध्याय 1। कर्म क्या है? मनुष्य के जीवन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें वह लगातार दोहराता है, लेकिन जिन पर वह कभी ठहरकर सोचता नहीं। कर्म उन्हीं शब्दों में से एक है। यह शब्द हमारी रोजमर्रा की भाषा में इस तरह घुल-मिल गया है कि हम इसे लगभग हर असुविधा, हर पीड़ा और हर असफलता का कारण बना देते हैं। बीमारी हो जाए तो कहते हैं कर्म, आर्थिक संकट आ जाए तो कहते हैं कर्म, संबंध टूट जाए तो भी कहते हैं कर्म। धीरे धीरे यह शब्द हमारे लिए जीवन को समझने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन से बच निकलने का एक बहाना बन जाता है। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहरी समस्या शुरू होती है। जब भी जीवन में कुछ गलत होता है, हम यह मान लेते हैं कि कहीं न कहीं कोई पुराना हिसाब खुल गया है। कोई अदृश्य शक्ति, कोई अज्ञात व्यवस्था हमारे अतीत के कर्मों का हिसाब रखे बैठी है और अब हमें दंड दिया जा रहा है। इस सोच में कर्म ज्ञान नहीं रह जाता, कर्म भय बन जाता है। और भय ऐसा तत्व है जो मनुष्य को जिम्मेदार नहीं बनाता, बल्कि उसे निष्क्रिय बना देता है। यदि कर्म वास्तव में ऐसा ही होता, एक कठोर न्यायपालिका की तरह जो हमारे अतीत के अपराधों का लेखा जोखा रखती है और सही समय पर सजा सुनाती है, तो जीवन एक खुला प्रयोग नहीं रह जाता। तब जीवन पहले से लिखी हुई सजा बन जाता और तब सीखने, बदलने और जागरूक होने का कोई अर्थ ही नहीं बचता। चेतना केवल एक भ्रम होती और स्वतंत्रता एक खोखला शब्द। लेकिन जीवन वैसा नहीं है, और कर्म भी वैसा नहीं है। समस्या कर्म की नहीं, समझ की है। कर्म को लेकर जो भय हमारे भीतर बैठ गया है, वह इसलिए नहीं कि कर्म डरावना है, बल्कि इसलिए कि हमें इसे हमेशा समय की गलत दिशा में समझाया गया। कभी हमें अतीत में धकेल दिया गया कि पिछले जन्म में कुछ किया होगा। कभी भविष्य में कि अभी जो करोगे उसका फल बाद में मिलेगा। इन दोनों स्थितियों में एक चीज लगातार गायब रही, वर्तमान क्षण। मनुष्य का वास्तविक जीवन न अतीत में घटता है, न भविष्य में। यह वर्तमान में घटता है। जो आप इस समय सोच रहे हैं, जो इस समय महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यही आपका जीवन है। और यही कर्म का सबसे जीवंत क्षेत्र भी है। सद्गुरु बार बार इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि कर्म कोई मृत स्मृति संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है। यह आपके भीतर, इसी क्षण, लगातार बन और बदल रही है। यदि कर्म केवल अतीत का बोझ होता, तो वर्तमान की कोई भूमिका ही नहीं रहती। और यदि वर्तमान की कोई भूमिका न हो, तो चेतना का पूरा विचार ही निरर्थक हो जाता। कर्म का अर्थ यह नहीं कि आप किसी पुराने पाप के कारण भुगत रहे हैं। कर्म का अर्थ यह है कि आप इस क्षण अपने जीवन को कैसे आकार दे रहे हैं। यदि कर्म दंड होता, तो जीवन जेल होता। यदि कर्म वास्तव में दंड होता, तो जीवन में परिवर्तन की कोई संभावना ही नहीं होती। दंड भय पैदा करता है, समझ नहीं। भय से मनुष्य आज्ञाकारी तो हो सकता है, लेकिन जागरूक नहीं। पर भारतीय परंपरा स्वयं इस धारणा को तोड़ती है। जो व्यक्ति कभी रत्नाकर नाम से भय का प्रतीक था, वही आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बना और रामायण जैसी महान कृति की रचना की। अगर कर्म केवल सजा होता, तो यह परिवर्तन असंभव होता।
यही दिखाता है कि कर्म कोई स्थायी दंड व्यवस्था नहीं, बल्कि सीखने और बदलने की प्रक्रिया है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य बदल सकता है, एक हिंसक व्यक्ति करुणामय बन सकता है, एक लालची व्यक्ति संवेदनशील हो सकता है, और एक बिखरा हुआ जीवन संतुलन में आ सकता है। कर्म दंड नहीं है, परिवर्तन की संभावना है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट रूप से उद्घाटित होता है कि बंधन और मुक्ति किसी बाह्य सत्ता द्वारा आरोपित व्यवस्थाएं नहीं, बल्कि स्वयं चेतना की अंतःस्थित अवस्थाएं हैं। यदि कर्म मात्र दंड की प्रक्रिया होता, तो मुक्ति की कोई संभावना शेष न रहती। ऐसी स्थिति में ज्ञान, विवेक और आत्मजागरण की समूची साधना ही अर्थहीन हो जाती, क्योंकि जहाँ चेतना का रूपांतरण असंभव हो, वहाँ मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म दरअसल दंड नहीं, वह हमें सचेत करता है। यह जीवन का संकेतक है। यह आपको यह नहीं बताता कि आप दोषी हैं। यह आपको यह दिखाता है कि आप कैसे जी रहे हैं। कर्म केवल एक आईना है, हथकड़ी नहीं। बहुत भारी शब्दों और जटिल सिद्धांतों में उलझने से पहले कर्म को उसके सबसे साधारण रूप में समझना जरूरी है। कर्म का अर्थ कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है। कर्म का अर्थ है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, और कैसे भाव से प्रतिक्रिया देते हैं। सुबह उठते ही क्या आपका मन शिकायत से भर जाता है, या सहजता से? किसी ने आपको टोक दिया, तो क्या आप तुरंत आक्रामक हो जाते हैं, या सुनने की कोशिश करते हैं? आपसे गलती हो जाए, तो क्या आप सफाई देते हैं, या जिम्मेदारी लेते हैं? ये सब कर्म हैं। ये छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे कर्म मिलकर आपके जीवन की दिशा बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का चरित्र किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे कर्मों के भाव के चुनावों से बनता है। कर्म इन्हीं चुनावों की भाषा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की, जिसके मन में असंतोष स्थायी निवास बना चुका है। उसे हर पल यही लगता है कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। नौकरी में बॉस हमेशा गलत है, घर में कोई उसकी भावनाएं नहीं समझता, और समाज में ईमानदारी की अब कोई कीमत नहीं बची। वह हर बात में कमी खोजता है, हर स्थिति में दोष ही ढूंढता है। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी बातों में समाधान नहीं, केवल शिकायतें होती हैं। उसकी उपस्थिति में हल्कापन नहीं, एक अदृश्य बोझ होता है। रिश्ते चुपचाप दूर हो जाते हैं, संवाद सिमटने लगता है। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति अकेला खड़ा होकर कहता है, मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति सक्रिय नहीं होती। यह भाग्य नहीं, यह कर्म है, और वह भी बहुत स्पष्ट। उसका निरंतर किया गया मानसिक कर्म, शिकायत, कटुता और दोषारोपण धीरे धीरे उसके सामाजिक और भावनात्मक जीवन की रूपरेखा बनाता चला गया। कर्म तुरंत दंड नहीं देता, नहीं तुरंत पुरस्कार। वह चुपचाप समय लेता है। और जब परिणाम आता है, तो वह बेहद सटीक, निष्पक्ष और टालने योग्य नहीं होता। सद्गुरु की कर्मदृष्टि की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि वे कर्म को पीड़ित भाव से निकालकर जिम्मेदारी के क्षेत्र में रखते हैं। उनके अनुसार, यदि कर्म आपका है, तो जीवन भी आपके हाथ में है। कर्म का अर्थ यह नहीं कि आप फंसे हुए हैं। कर्म का अर्थ है कि आप उसमें शामिल हैं। आप दर्शक नहीं हैं। आप सहभागी हैं। यह समझ मनुष्य को भयभीत नहीं करती, बल्कि सशक्त बनाती है। भाग्य अतीत के कर्मों की जड़ता है। कर्म वर्तमान की जीवंतता है। भाग्य दिशा दिखाता है, लेकिन गति वर्तमान तय करता है। गौतम बुद्ध कर्म को केवल बाहरी क्रिया से नहीं मापते। उनके लिए कर्म का वास्तविक मूल्य उसकी चेतना में है। एक ही कार्य, जैसे दान, दो अलग अलग चेतनाओं में पूरी तरह अलग कर्म बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रशंसा की इच्छा से मदद करता है, तो वह कर्म उसके अहंकार को मजबूत करेगा। यदि वही कार्य सहज करुणा से किया जाए, तो वही कर्म को हल्का करेगा।
बाहर से कर्म एक सा दिखता है, भीतर से उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। कर्म का महत्व क्रिया में नहीं, सोच में है। जैसे ही मैं प्रवेश करता है, कर्म निरपेक्ष नहीं रहता, वह स्वार्थ, अहं और निजी भाव से रंग जाता है। मैं सही हूं। मैंने ज्यादा सहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह मैं कर्म को निजी बना देता है। और निजी कर्म जल्दी ही पीड़ा बन जाता है। गुरु नानक के विचारों में यह बात बहुत स्पष्ट है कि जब तक जीवन मैं और मेरा के केंद्र में घूमता है, तब तक कर्म बंधन ही रहेगा। सेवा तब तक पवित्र रहती है, जब तक वह निस्वार्थ है। जैसे ही उसमें पहचान, प्रशंसा या अहंकार जुड़ता है, वही सेवा बोझ में बदल जाती है। कबीर किसी जटिल दर्शन में नहीं उलझते। वे सीधी बात करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा कर्म है अपने भीतर की सच्चाई को देखना। यदि भीतर छल है, तो बाहर का हर पुण्य भी भारी होगा। कर्म का मूल्य समाज तय नहीं करता। कर्म का मूल्य चेतना तय करती है। आज का जीवन तेज है। निर्णय जल्दी होते हैं। प्रतिक्रियाएं तुरंत। हम कहते हैं, सोचने का समय नहीं। लेकिन बिना जागरूकता के किया गया कर्म ही सबसे भारी होता है। जल्दी में बोले गए शब्द, अधूरे सुने गए वाक्य और जल्दबाजी में बनाए गए निष्कर्ष, यही आधुनिक कर्म हैं। और फिर हम कहते हैं कि जीवन तनावपूर्ण है। आधुनिक विचारक जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति और एरिक फ्रॉम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य की समस्या बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि उसका आंतरिक स्वचालित जीवन है। कर्म की समझ हमें उस स्वचालित जीवन से बाहर आने की संभावना देती है। कर्म आईना है, हथियार नहीं। कर्म न तो डराने की चीज है, न महिमामंडन की। यह एक आईना है। आईना आपको यह नहीं कहता कि आप अच्छे हैं या बुरे। वह केवल दिखाता है कि आप जैसे हैं, वैसे ही दिख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आईना नहीं बदलता, लेकिन चेहरा बदला जा सकता है। जब कर्म को दोष या भय की तरह नहीं, बल्कि समझ की तरह देखा जाता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे, लगभग अदृश्य ढंग से होता है। लेकिन यही परिवर्तन जीवन को हल्का, स्पष्ट और अधिक मानवीय बनाता है। यहीं से इस पुस्तक की यात्रा आरंभ होती है। किसी सिद्धांत की ओर नहीं, बल्कि समझ की ओर। आपने सुना कर्म दर्शन, बंधन से चेतना तक। लेखक जी.डी. पांडे। यदि यह अध्याय आपको विचार करने, स्वयं को देखने या जीवन को नए दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देता है, तो इस श्रृंखला को अवश्य जारी रखें। पूरी पुस्तक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यदि आपको यह प्रस्तुति सार्थक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखें।